Good morning, class 6. So, I hope you are all good at home and be safe and stay at home. And today we are going to start our online studies. So, I want to teach from your English literature book, chapter number 3. We are going to start, and now first of all I want to tell you the name of the chapter, and the name of the chapter is The Postmaster, chapter number 3. You have to open page number 37, and first of all I want to tell you what is the postmaster. कि जो postmaster होता है वो क्या होता है, कौन होता है postmaster. आज के टाइम में इतना postmaster का यूज़ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम जो टाइम था उसमें पोस्टमास्टर का बहुत यूज़ था. जो पोस्टमास्टर था वो एक कम्युनिकेशन का साधन हम कह सकते हैं. कम्युनिकेट, हमारी जो चिट्ठियाँ थी, चिट्ठियाँ ले जाने का काम, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी हमारे रिश्तेदारों के बारे में, जो रिलेटिव्स होते थे उनके बारे में, तो वो उसका काम करता था जो बीच में होता है. तो वो उन चिट्ठियों को इधर से उधर ले जाने का काम करता था पोस्टमास्टर. लेकिन आज के टाइम में हमें आईफोन्स हैं, हमारे पास फ़ोन्स हैं, टेलीफोन्स जो लैंडलाइंस हैं वो हैं, और कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है इन पोस्टमास्टर की. जो पोस्टमास्टर की नीड है वो आज के टाइम में बहुत ही लिमिटेड है. तो जो पोस्टमास्टर है उसका पहले के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था. दे रियली प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन all in the society, of course. So today we are going to learn about the postmaster, and this is the short story written by Rabindranath Tagore. He's a very well-known writer from West Bengal, of course from India, and ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पोएम्स. वो किस लिए जाने जाते हैं? अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, अपने उपन्यासों के बारे में के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं और जो पोएम्स लिखी हैं, एसेज, निबंध लिखे हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, और जो ट्रैवलॉग्स लिखे हैं. ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? ट्रैवलॉग्स होते हैं आपके जो आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो और फिर उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो. कहीं पर आप जा रहे हो, जैसे आप गोवा जा रहे हो और फिर गोवा के बारे में आप पूरा डिस्क्राइब करके एक स्टोरी के रूप में छोटा सा लिख देते हो, तो उसे हम ट्रैवलॉग्स बोलते हैं. और प्लेज जो थे, उनके जो नाटक वगैरह थे वो उन्होंने लिखे थे, तो उनके लिए काफ़ी जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर. वो एक बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सेप्शनली गुड पेंटर. वो बहुत ही माहिर थे पेंटिंग में, और एज अ पोइट ही वन द नोबेल प्राइज़. तो एज अ पोइट, एक कविताकार होने के नाते उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर 1913 में. और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था जो नॉन यूरोपियन थे, मतलब जो यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे. यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिससे वो बिलोंग नहीं करते थे. वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे एशिया से, तो वो एक एशियन थे. तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन हु वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. देन जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो टैगोर डिस्पाइज्ड रोड क्लासरूम लर्निंग. जो रोड क्लासरूम लर्निंग होती है, जो रटने वाली क्लासरूम होती थी, कक्षाएं होती थी, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. वो उनसे घृणा करते थे, हेट करते थे. एंड लेटर फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी, और बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी फाउंड की जिसका नाम रखा गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि शांति निकेतन में थी, जो कि वेस्ट बंगाल में है. देन जो वो राइटर थे वो मोस्टली बंगाली में लिखा करते थे. ही रोट इन बंगाली, बट हिज वर्क्स, जो उनका काम था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेट होता था इंग्लिश में और जो दूसरी भाषाएं थी उनमें. तो इसकी वजह से उनको सभी जो उनका काम था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था. और जो ये मेन स्टोरी है जो हम आज पढ़ेंगे, द पोस्टमास्टर स्टोरी, ये भी
ट्रांसलेट की गई है बंगाली से इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में भी की गई हैं। ठीक है, तो ये जो मेन स्टोरी है हमारी, द फॉलोइंग स्टोरी इज़ मेनली अबाउट लॉन्चिंग एंड सेपरेशन। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो भी एक बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है और ये किसकी कहानी है? जो रिलेट करती है, जो हमारी कहानी है वो है लॉन्चिंग और सेपरेशन की। मतलब किस तरीके से हम एक इंसान से लगाव करते हैं, मतलब लगाव होता है उससे और फिर हम उससे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये उसी की कहानी है और ये हमें दिखाती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, की जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होते हैं और उनको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बेस्ड ऑन कंपैशन, और वो करुणा पर आधारित होते हैं और हमारी समझ पर आधारित होते हैं कि हम किस तरीके से ये चीज़ें शो करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो भी ट्रांसलेशन है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये ट्रांसलेशन है टैगोर की ओरिजिनल बंगाली शॉर्ट स्टोरी का। मतलब ये जो स्टोरी है रियल में बंगाली में लिखी गई है, लेकिन उसको हमारे सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर पेश किया गया है। तो क्या है स्टोरी? तो लेट्स रीड द स्टोरी। First, in the village of Ulapur, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. कि उलापुर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ के जो ओनर हैं, मालिक हैं, इंडिगो फैक्ट्री का जो मालिक है, उन्होंने क्या किया है, एक पोस्ट ऑफिस बनाया है उसी गांव में। पोस्ट ऑफिस बनाया है जहाँ पर पोस्ट मास्टर जो है, ये जो डाकिया है, वो पहली बार अपनी ड्यूटीज़ करने आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज़ इन दी उलापुर विलेज विच इज़ इन कोलकाता। तो जो पोस्ट मास्टर है वो रियल में कलकत्ता से बिलोंग करता है। पहले हम कोलकाता को कलकत्ता बोला करते थे, लेकिन आज उसका नाम चेंज होकर कोलकाता हो गया है। तो पहले जो था ये कलकत्ता हुआ करता था और जो पोस्ट मास्टर है वो कलकत्ता से बिलोंग करता है, मतलब कि वो सिटी का रहने वाला है, एक शहर का रहने वाला है और उसको एक जो उसका काम है वो एक छोटे से गाँव में है। फार अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ सिटी लाइफ। तो कहाँ किससे दूर है? उसकी जो चहल पहल है सिटी की, उससे बिल्कुल दूर है। फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू। तो उसे बहुत ही यहाँ पर मतलब वो कभी भी गांव में रहा नहीं है और उसे अब गांव में रहना है, तो वो काफ़ी दूर है वो जो शहर की चहल पहल है, हलचल है, उस सब से। और यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा वो स्ट्रेंज फील कर रहा है, अजीब फील कर रहा है एंड अब नया नया सा महसूस कर रहा है। हिज ऑफिस स्टूड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट। जो उसका ऑफिस है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस है, वो एक डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से घिरा हुआ है। और वहीं पर थोड़ी दूरी पर वो जब देखता है तो वहाँ पर एक दलदला सा पॉन्ड है जिसमें मिट्टी मिट्टी है, मतलब दलदल सा है। तो वो एक तालाब है वहाँ पर। डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ जो पोस्ट ऑफिस है वो डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से घिरा हुआ है, उसके बीचों बीच वो पोस्ट ऑफिस है। और वहीं से थोड़ा सा वो जब नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर ओवरलुक्ड स्लिमी पॉन्ड, वहाँ पर एक छोटा सा क्या है, स्लिमी पॉन्ड है। स्लिमी मीन्स क्या होता है? दलदला। दलदला मीन्स जो दलदल होता है जिसमें पानी कम और मिट्टी और पानी का मिक्सचर जो होता है, दलदल टाइप, तो वो होता है। तो वहाँ पर वो एक छोटा सा पॉन्ड है। ऑल्दो द पोस्ट मास्टर अटेम्प्टेड टू राइट वर्सेस। हालांकि जो पोस्ट मास्टर है वो वर्सेस लिखता है, जो छंद वगैरह होते हैं, शॉर्ट पोएम्स कह सकते हैं हम उनको, तो वो लिखता है। एंड मिक्स विद द वर्कर्स एट द इंडिगो प्लांटेशन टू वाइल अवे हिज टाइम। और फिर थोड़ी देर बाद अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो किसके साथ जाकर मिल जाता है? जो वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन उगाते हैं वर्कर्स जो हैं, वहाँ इंडिगो प्लांटेशन के जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनके साथ जाकर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। But truth be told, the postmaster secretly yearned for a return to city life. लेकिन अगर सच्चाई बताई जाए तो जो पोस्ट मास्टर है वो
सीक्रेटली, मतलब उसे बहुत ही, मतलब सभी को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन वो सीक्रेटली बहुत ज़्यादा उदास है। और वो बहुत, मतलब उसे अपनी सिटी लाइफ वापस चाहिए, उसे गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मियाग्रे, जो पोस्ट मास्टर की सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो बहुत ही कम है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त है, मतलब उसको वो पूरी नहीं होती है, मतलब जितनी उसकी सैलरी है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। तो एंड ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स, और उसे अपना खाना भी खुद ही पकाना है, वहाँ पर खुद खाना पकाकर वहाँ पे उसे अपने मील्स क्या होता है, खाना जो होता है वो, तो वो उसे वहाँ पर खुद पकाना है। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर, जैसे जैसे शाम पास आ रही है, मतलब दिन ढलता जा रहा है और शाम नज़दीक आ रही है, वैसे ही जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग देयर वे टू बैक देयर नेस्ट, जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं, अपने घोंसलों की तरफ वापस जा रही हैं, चर्पिंग करते हुए। चर्पिंग मीन्स जो उनकी आवाज़ होती है, तो उसे हम चर्पिंग बोलते हैं। चाय चाय जो भी है, उनकी जो संगीत है, चर्पिंग है, तो उसके साथ वो अपने घोंसलों में वापस जा रही हैं। द पोस्ट मास्टर यूज़ टू कॉल आउट फॉर रतन, तो जो पोस्ट मास्टर है, जैसे ही शाम होती है तो उसे आदत है वो रतन को बुला लेता है शाम को अपने घर। एक ऑर्फन गर्ल है, ऑर्फन गर्ल मीन्स होता है, ऑर्फन मीन्स होता है जो अनाथ होते हैं। तो ऑर्फन गर्ल है उस गांव की, जो उसके लिए छोटे मोटे काम घर के कर देती है, और जॉब्स, ऑर्फन गर्ल ऑफ द विलेज हु डिड और जॉब्स फॉर हिम। तो वो छोटे मोटे काम जो है घर के, वो जो रतन है वो उसके करवा देती है। Ratan and the postmaster would sit for long durations and discuss their families and their particular set of circumstances. तो जो रतन और पोस्टमास्टर हैं वो एक साथ बैठते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, और अपनी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, और देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, और किस तरीके से उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो सब बताते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर आ गए, मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस थे तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ अ टाइम स्पेंट विद हर पेरेंट्स, तो जो रतन है, लड़की जो है, ऑर्फन गर्ल रतन, उसकी कुछ धुंधली सी यादें हैं जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई के साथ बिताई थी। तो वो कुछ धुंधली सी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं उसके पेरेंट्स के साथ, और उनको वो याद करने की कोशिश करती है। उसे पूरी तरह से वो याद नहीं आती है, लेकिन कुछ कुछ जो डिम मेमोरीज़ हैं वो उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब उनको समेटना, संजोना उन यादों को जोड़कर, ठीक है। तो रिकलेक्ट करने की कोशिश करती है कि कैसे उसके पिता जो थे वो ज़्यादा प्यार करते थे उससे, उसकी मदर के मुताबिक, मतलब उसकी माँ से ज़्यादा उसको उसके पिताजी ज़्यादा प्यार करते थे। हाउ शी यूज़ टू सिट आइडली ऑन द एजेस ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड प्लेइंग फिशिंग विद हर लिटिल ब्रदर, और किस तरीके से वो एक छोटे से पॉन्ड के पास अकेले अपने भाई के साथ मतलब पॉन्ड के किनारे बैठकर वो अपने भाई के साथ खेला करती थी, रतन और उसका जो भाई था, छोटा ब्रदर, उसके साथ खेला करती थी, और फिशिंग किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे उस पॉन्ड में से। और एज देयर टॉक्स wore on, it generally became late, and the postmaster allowed Ratan to put together a humble meal that both would share by the fireside. तो जैसे ही बातें आगे बढ़ी तो क्या हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो लेट हो चुके थे। तो पोस्ट मास्टर ने रतन को अलाउ किया कि वो उसके साथ ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने कहा कि तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। और उन्होंने एक हम्बल मील, साधारण सा खाना खाया, और उन्होंने अपनी बातें फायर साइड मीन्स जो आँच के साइड में बैठकर उन्होंने वो हम्बल मील किया और शेयर किया। थैंक यू।